हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है डर। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। ट्रिन ट्रिन फ़ोन के अलार्म की कर्कश धुन ने रितिका को जगा दिया। उसने देखा 5 बज गए थे सुबह के। अलार्म बंद कर तकिया फिर मुंह पर रख लिया। एक नींद और लेना चाहती थी। अभी अलार्म स्नूज मोड पे थी तो अलार्म एक बार फिर 30 सेकंड बाद बज गया। वह बंद करने ही वाली थी कि आवाज़ सुनकर बराबर में सोया बाबू भी जग गया। मम्मा पानी पीना है। आंखें मलते हुए बाबू कसमसाया था। रितिका ने लाइट जलाकर देखा, कहीं उसने बिस्तर तो गीला नहीं कर दिया। कुछ दिनों से बुखार के बाद आई कमजोरी से 4 वर्षीय बाबू अक्सर बिस्तर गीला करने लगा था। आज बिस्तर सूखा था। वह बाबू को पानी लेने चली गई। गलती से कमरे की लाइट जली रह गई। बाहर निकल ही रही थी कि 10 वर्षीय जूली चिल्लाई, मम्मा यार लाइट तो बंद कर आओ। बच्चों का शोर सुनकर दीपक उठ बैठे थे। घड़ी देखकर झल्ला उठे। यार तुमसे एक बार में अलार्म से नहीं उठा जाता है तो अलार्म लगाती ही क्यों हो? जब तक सब सोते हैं उठ ना जाए तुम्हें चैन नहीं पड़ता। सोच रहा था कि अभी 1 घंटा और सोऊंगा। आज ऑफिस में प्रेजेंटेशन है। सिर भारी कर दिया सुबह सुबह। रितिका ने घबरा कर लाइट बंद कर दी। बाबू को पानी पिलाकर दोबारा सुलाया। हालांकि अभी आधे घंटे भी उठना पड़ेगा। स्कूल बस 7 बजे तक आ जाती है, लेकिन वह अभी उठाएगी तो दोनों बच्चे शोर कर देंगे। सोचती हुई रितिका दुपट्टा कमर में बांधती हुई किचन में पहुंच गई थी। चाय का पानी चढ़ाया था। बाबूजी जग गए होंगे। बाबूजी को चाय देने के बाद तुरंत सब्जी काट उसे छोंक दिया। 6 बजने को आए थे। वह कमला अभी तक क्यों नहीं आई है? सब्जी चलाती हुई वह बस सोच ही रही थी कि तभी माइक्रोवेव पर रखा उसका फ़ोन घनघना उठा। फ़ोन पर कमला का नंबर उभरा। कहाँ रह गई तू? अभी तक क्यों नहीं आई है? रितिका आगे कुछ कहती उससे पहले ही कमला ने कराहते हुए कहा, दीदी इस कमीने ने रात मुझे फिर बहुत मारा है। अंग अंग टूट रहा है। आंखें जल रही हैं। आंखें यूं जल रही हैं कि तू रात भर रोई होगी। हाँ दीदी क्या करूं? कल ही तुमने पगार दी थी और सारी की सारी ले गया। ऐसा कर कमला, मेरे हाथ तो खाली नहीं हैं। इस समय तुझसे ज़्यादा देर में बात नहीं कर पाऊंगी। तू अभी थोड़ी देर में आ जाना, मैं तुझे दवाई दे दूंगी। दर्द सही हो जाएगा। वह जानती कि कमला से ज़्यादा देर तक बात और करी तो वह लेट हो जाएगी। कमला को थोड़ी देर बाद आने को कहकर वह वापस अपने काम पर लग गई। अब उसे झाड़ू भी लगानी थी। दीपक बिना पूजा करे ऑफिस नहीं जाता। झाड़ू लगाते लगाते वह दोनों बच्चों को उठा आई। शुक्र है घर में 2 बाथरूम हैं। दोनों को अलग अलग बाथरूम में छोड़कर वह आटा गूंथ गई। बाबू के आवाज़ देने पर कि मम्मी मैंने ब्रश कर लिया है, रितिका झटपट उसे नहला आई। अभी बाबू के छोटे होने से उसे डर लगा रहता था कि वह बाथरूम में अपने आप नहाने पर खुद को चोट ना मार ले। बाबू को यूनिफॉर्म पहना। वह को चिल्लाती हुई बोली, जल्दी से तैयार हो जाओ, बस निकल जाएगी नहीं तो। इतनी देर में दीपक उठ गए थे। बेड टी की आदत होने पर वह सब काम छोड़कर उन्हें तुरंत बेड टी देकर आई। जानती थी अगर कहेगी कि अभी थोड़ी देर में लाती हूँ तो इतना लंबा लेक्चर सुनने को मिलेगा कि उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा। तीनों के टिफ़िन लगाकर उसने जल्दी से पोहा चढ़ाया। नाश्ता कराकर तीनों को भेजकर उसने जैसे चैन की सांस ली। फिर उसे याद आया कि अभी बाबूजी को एक चाय ही दी थी बस। अब उनकी सुबह की ब्लड प्रेशर की दवाई और पोहा लेकर पहुंची। सॉरी बाबूजी थोड़ी देर हो गई, वह धीरे से बोली। अरे बेटी अभी देर कहाँ हुई है? अभी तो बस 7 ही बजे हैं। तू परेशान मत हो। क्या मुझे दिखता नहीं है कि तुम मशीन की तरह काम करती रहती हो? अपने पिता तुल्य ससुर को मन ही मन धन्यवाद देती। वह अब गंदे कपड़े समेटकर मशीन में डालती कमरे सही कर रही थी। सिंक में पड़े गंदे बर्तनों का ढेर देखकर उन्हें मांजने ही वाली थी कि तभी कमला आती दिखाई दी। कमला अपना रोना लेकर बैठती उससे पहले ही उसे अपने कमला के लिए चाय बना दी। उसे एक पेन किलर देते हुए कहा, देख कमला हिम्मत से काम ले। जब वह तुझे मारता है तो तुझे विरोध करना चाहिए। यूं रोज रोज रोने से कुछ नहीं होगा। यह दवाई खा, थोड़ी देर बैठकर बर्तन धो। कमला को काम पर छोड़कर वह कपड़े धोने में लग गई थी। यह क्या दीपक फेवरेट शर्ट है जो उस पर दाग लग गया? जा ही नहीं रहा था। वह परेशान हो उठी। दीपक की डांट सहन करने की क्षमता में धीरे धीरे खोती जा रही थी। तभी उसे अपनी वह बात याद आई।
जो उसने अभी कमला से कही थी। वह मन ही मन सोचने लगी, उसकी खुद के अंदर हिम्मत कब जागृत होगी। नहाकर जब उसने अपने आप को शीशे में निहारा तो जैसे वह खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। कहाँ गई वह अति सुंदर जिंदा दिल रितिका, जिसकी एक झलक पाने को कॉलेज का हर लड़का मरा जाता था। जिससे भी बात कर लेती थी वह समझता था कि मानो उसकी लॉटरी खुल गई होती है। हमेशा एक एक ड्रेस सेलेक्ट करके पहनने वाली वह आज स्वयं को एक बदरंग सलवार सूट में शीशे में देख हताश हो उठी थी। हमेशा सुंदर नेल आर्ट से सजे रहने वाले उसके नाखून आज सूख कर पपड़ाए हुए थे। दोपहर का खाना बनाना याद आते ही वह सब बातों को एक झटके से अपने दिमाग से निकाल कर वापस काम पर लग गई। शाम को फिर वही रूटीन। बच्चे आए, उन्हें खाना खिलाना, सुलाकर कपड़े प्रेस करने बैठ गई। इन सब से निपटी ही थी कि शाम हो आई थी। बच्चों को जगाया, वह उनके नीचे पार्क में जाने का समय होता था। बाबूजी को व्हील चेयर पर लेकर वह उनके पार्क के चक्कर कटवाती थी। 1 घंटे बाद वापस सबको घर में लाकर उनसे बच्चों को दूध और अपनी और बाबूजी के लिए चाय बनाई। कमला आ गई थी और शाम को खाने में मदद कर रही थी। होमवर्क करने बच्चे खाना खाकर सो गए। बाबूजी को भी उसने समय से खाना खिला दिया। रात के 10 बज रहे थे, लेकिन दीपक का अता पता नहीं था। वह खाने की टेबल पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। भूख से खुद उसका बुरा हाल था, लेकिन वह जानती थी अगर खा लेगी तो दीपक नाराज हो जाएगा। दीपक 11 बजे आया, नशे में धुत। अरे तुमने खाना नहीं खाया? ऑफिस में पार्टी थी, वहाँ मैं खा कर आया हूँ, कहकर वह सोने चला गया। बेमन से रितिका ने एक रोटी खाई। खाकर वह वहीं बाहर लॉबी में सोफे पर बैठ गई। दीपक ने उससे प्रेम विवाह किया था, उसके समक्ष पढ़ाई हुई थी, वह योग्यता में उससे कहीं आगे थी। बच्चों के लिए उसे अपने करियर से विराम लेना पड़ा था और दीपक करियर की सीढ़ी चढ़ता चला गया था। सब पुरानी बातें सोचती हुई वह अभी सोफे पर सो गई। सपने में वह जाने लगी, कहाँ विचरण करने लगी पता नहीं। कभी रंग बिरंगी तितलियों के पीछे भागती और कभी खुद ही तितली बनी आसमान में उड़ रही होती। तभी सीन बदला। अब वह रंग बिरंगी मोतियों के ढेर में कूदती हुई भाग रही थी और पहुंच गई थी अपने उसी मंच पर जहां पर उसे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। वह देख रही थी कि वह अपनी पसंदीदा पिंक टॉप और ब्लू स्कर्ट में फूलों के बगीचे में बैठी थी। दीपक ने आकर उसके बालों में फूल लगाकर उसे कहा, तुम तो ब्यूटी क्वीन हो, बहुत सुंदर हो। रितिका, रितिका, यह क्या? दीपक चिल्लाए जा रहा था। वह घबरा कर उठी। देखा सुबह के 6 बजे हुए थे। वह सपना देख रही थी। भोर का सपना। कैसे सोफे पर लुढ़के पड़ी हो। रूम में तुम्हारा फ़ोन रोज की तरह अलार्म बजा रहा है, होश ही नहीं है। कितनी बार कहा है वजन कंट्रोल में रखो अपना। मोटी होती जा रही हो तो आलसी भी होती जा रही हो। दीपक चीखने लगा था। शोर सुनकर बाबूजी बाहर निकल आए थे। अपना बैंत टेक कर धीरे धीरे वह भी रितिका पर चिल्लाने लगे। बाबूजी को भी चिल्लाते देखकर रितिका रोने को हो गई थी। दीपक बाबूजी को सुन रहा था। आलसी तो होते ही जा रही हो, घर पर पड़ी पड़ी। आज से ही अपनी फाइल निकाल और अपना ऑफिस ज्वाइन कर। पर बाबूजी, घर का ख्याल कौन रखेगा? बाबूजी को ऐसा कहता देखकर दीपक पछता रहा था। वह समझ रहा था कि बाबूजी तंज कस रहे थे। ऐसा भी कौन सा ख्याल रखती है यह? बस सुबह से लेकर शाम तक हम लोगों की सास तो बनी रहती है। अब रितिका ने सहारा देकर बाबूजी को बिठा दिया था। सुबह नाश्ते की टेबल पर तय हो गया था कि रितिका अब से ऑफिस ज्वाइन करेगी। बच्चों ने भी अपने बाबा का समर्थन किया था। अब रितिका ने अपने अंदर आत्मविश्वास जागृत करके ऑफिस दोबारा ज्वाइन करने का ठान लिया था। बाबूजी का कहना था कि अब बच्चे बड़े हो चले थे और वह आधे दिन बच्चों का ध्यान रख सकते थे। तय हो गया था कि सुबह सब ऑफिस जाते हुए रितिका का हाथ बटाएंगे। बाबूजी के मकान में रह रहे दीपक का उनका विरोध की कोई उनकी शक्ति नहीं थी। सबको एक तरफ देख दीपक में अब कुछ कहने की भी हिम्मत नहीं बची थी। ऑफिस को जाने के लिए तैयार होते हुए शीशे में देखकर अपने सूखे होठों पर लिपस्टिक लगाती नया सलवार सूट पहनकर रितिका मुस्कुरा रही थी कि पीछे से बाबूजी ने उसके गले में बाहें डाल दी। मेरी मम्मी ब्यूटी क्वीन है। अब रितिका और भी मुस्कुरा रही थी। भोर का सपना सच जो हो गया था। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अपनी राय कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।